Crush, a burning desire to be with someone who you find very attractive and extremely special. आसान शब्दों में कहे तो आना तोते मोमित्सुके तादारेका तो सोनी इताई. ये कोई एनिमे नहीं है जो तू जापानी से बोल रहा है. जिकाई वा कोरे ओबेते ओइते गुदासाई. ओके, तो किसी भी वस्तु या जीवित प्राणी में आकर्षण या उसे पाने की चाह, that's what means and crush for me. हम सब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि I have a crush on someone and maybe उन्हीं लोगों में से हूँ who have a crush on someone and also have a crush on every cute girl I see in the market. Yes. So जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो तब 12 साल का हो गया था and you all know 12 years of age में puberty hit हो जाती है and many changes occurs. तो मैंने रियलाइज किया कि damn, am I really get attracted to the cutest girl of my class? Yes, 9th क्लास में मुझे मेरी क्लास मिल गई बट उस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा आता पता नहीं था. ऑब्वियसली बच्चा था तब मैं, नॉट लाइक द निब्बास एंड निब्बीस ऑफ टुडेज जनरेशन. सो मैं हमेशा जब भी किसी लड़की से बात करता था तो आई ट्राई माई बेस्ट टू बी ए नाइस गाय इन हर आइज बट माई होमर्स टू मी एवरी टाइम, यार कितनी प्यारी है, आई लव यू बोल डाल, किस कर दे भाई, तुझे अपनी क्रिकेट टीम नहीं बनानी, शट अप, फक यू माई हॉर्मोन्स. 9th क्लास में जो मेरी क्रश थी तो ऑब्वियसली लैक ऑफ रिलेशनशिप नॉलेज मैंने उसको कभी कुछ बोला ही नहीं इन सब के बारे में. या 9th एग्जाम्स पास करके मैं 10th स्टैंडर्ड में आ गया. बाय द वे मैं बताना भूल गया कि आई हैव अ क्रश ऑन माय सीनियर टू व्हेन आई एम इन 9th. तो 10th आके भी कुछ नहीं बदला. यस, नाउ इन 10th आई हैव क्रश ऑन वन मोर गर्ल और हम दोनों सेम क्लास में ही पढ़ते थे. So I'm not gonna say her name, sorry. तो इस time I have lots of knowledge about relationships. So हम दोनों में पहले दोस्ती हो गई, दोनों ने एक दूसरे के नंबर्स वगैरह शेयर किए and we used to talk in WhatsApp. Unfortunately वो Facebook यूज नहीं करती थी, sad life. So ऐसे ही एक दिन मैंने उसे WhatsApp पे बात करते करते उसे बोल दिया कि I have a crush on you और ये कॉन्फिडेंस आया मुझे desperate for relationship हार्मोन से जो कि उस टाइम एक्टिव था. So उसने मुझे कहा we are just friends and हम दोनों क्लासमेट्स भी हैं, sorry I can't stay in relationship with you. So मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अगले दिन उसको मैंने स्कूल पे सॉरी बोल दिया कल के लिए and everything started going normal once again. But एक दिन हमारा जो क्लास चैट ग्रुप था उसमें चर्चा होना शुरू हो गया था कि मेरी वही वाली फ्रेंड is in a relationship with someone. Okay, I was really happy from inside कि चलो फाइनली मिल तो गई कोई से. And उसके कुछ दिन बाद she messaged me to go for a walk with her. Okay, let me give you a situation here. It seems very romantic when you and your crush together going for a walk. But if I say तुम्हारी crush और उसका BF तीनों साथ में walk पे गए हैं, seems very heartbreaking, right? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? और वही हुआ था मेरे साथ उस दिन. बट आई वॉन्ट टू रिवील समथिंग. उसका जो BF था वो मेरा ही फ्रेंड क्लासमेट था और उसका ही फ्रेंड भी, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वही लड़की थी जिसने मुझे रिजेक्ट किया जस्ट बिकॉज वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू. सो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो बात मैं भूल गया. उसके बाद अपने क्लास के एक बंगाली गर्ल पे मेरा वो हुआ. But she reject me just because she already had someone. And उसके बाद एक और के साथ I have a crush on her too. But मुझे उससे भी रिजेक्शन नहीं मिला क्योंकि उसके पास बॉयफ्रेंड था from since 6th class. Okay. तो इसके बाद और कुछ कहानी वगैरह नहीं है. तो then so as my title was having a crush on someone is good. तो अगर तुम मेरे जैसे स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान से पूछोगे तो माय आंसर इज यस, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट लवली फीलिंग कैन एनी पर्सन हैव, राइट? तुम किसी को बहुत पसंद करते हो बट तुम्हें रिजेक्ट होने या ब्रेकअप होने का कोई डर नहीं है बिकॉज तुम्हारी उसके साथ सेटिंग ही नहीं है. इट्स जस्ट ए वन साइडेड लव. भाई इसका मतलब है तू कहना चाहते है मैं उसे लाइफ टाइम तारता रहूं, उसे अपने प्यार का इजहार भी ना करूं? नहीं. ओके, यू प्रूव मी रॉन्ग. अगर तुम्हें किसी से क्रश है तो उससे जाके अभी आई लव यू बोल दो. दारेमो के नहीं सुनाई. बाय. Oh my